वंदे मातरम दोस्तों। आज चर्चा करेंगे हम नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में। और नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास यदि एक नॉर्मल कंप्यूटर है, जैसे फ़ोन, जैसे लैपटॉप, ये भी एक कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो जो एक कंप्यूटर है ये करते हैं बिट्स के कॉन्सेप्ट पर काम, अर्थात इसमें हर चीज़ या तो जीरो होती है या एक होती है, इसे कहते हैं बिट्स। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होता है एक खास प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का पालन किया जाता है। अर्थात इसमें एक समय में कोई चीज़ जीरो भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। इसको कहते हैं क्यूबिट। ठीक है, क्यूबिट का मैजिक क्या है? क्यूबिट मान मान लीजिए जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसमें एक बिट जो होती है जीरो या वन, जीरो या वन। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें होती है बिट के स्थान पर क्यूबिट, जो कि होता है जीरो और एक, अर्थात दोनों एक साथ हो सकता है। इसे कहते हैं सुपर पोजिशन। ठीक, जीरो और एक साथ होने की स्थिति, दैट्स कॉल्ड सुपर पोजिशन। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक सिक्का है, सिक्का टेबल पर रखा है, टेबल पर है तो उसका या तो हेड दिखाई देगा या टेल दिखाई देगा। लेकिन यदि सिक्का हवा में घूम रहा है तो टेल और हेड एक साथ रोटेट हो रहे हैं। तो यही क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स है, हेड और टेल एक साथ। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं हम क्वांटम एंटेंगलमेंट, अर्थात इसे हम सामान्य तो भाषा में कह सकते हैं जादुई कनेक्शन होता है। ठीक है, क्वांटम एंटेंगलमेंट में क्या होता है? दो चीज़ें अगर दूर दूर होती हैं लेकिन फिर भी उनका आपस में कनेक्शन होता है। ठीक है, आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं, मान लीजिए दो जादुई गेंद हैं और अगर एक गेंद लाल रंग की है तो हम दूसरे को देखते हैं तो वह भी अपने आप ही लाल हो जाती है, चाहे वो दोनों गेंद कितनी भी दूर है। तो यही है क्वांटम एंटेंगलमेंट, मतलब दो चीज़ें दूर होते हुए भी एक दूसरे से अदृश्य कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। क्वांटम कंप्यूटर इतना पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि जो सामान्य जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है एक समय में एक ही काम कर सकता है, एक समय में एक ही समाधान दे सकता है, एक समय में एक ही सॉल्यूशन चेक कर सकता है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है वो एक समय में बहुत सारे समाधान दे सकता है, इसलिए क्वांटम कंप्यूटर खास है इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल समस्याएं बहुत जल्दी बहुत आसानी से हल कर सकता है और इसका प्रयोग हम कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे नई नई दवाइयाँ खोजने में, अंतरिक्ष रिसर्च में, विज्ञान के फील्ड में, तकनीकी फील्ड में, इन फील्डों में व्यापक तरह से काम में दिया जा सकता है। अब क्वांटम कंप्यूटर का विचार किसने दिया? यह विचार इस क्षेत्र में काम करने वाले एक महान वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन ने यह सिद्धांत दिया है, यह कंप्यूटर दिया है। रिचर्ड फेनमैन का कहना था कि प्रकृति खुद अपने आप में क्वांटम है, इसलिए कंप्यूटर भी क्वांटम होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक बच्चा है, एक साधारण सा बच्चा है। नॉर्मल जो कंप्यूटर है एक सामान्य छात्र जैसा है जो कि एक एक करके जवाब चेक करता है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है एक होनहार तेज स्टूडेंट जैसा है जो एक साथ बहुत सारे जवाब देख सकता है, बहुत सारे समाधान दे सकता है। ठीक है, अब भारत एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है। ये युग है क्वांटम का युग, अर्थात जहां सूक्ष्म कणों की रहस्यमयी दुनिया से भविष्य की तकनीकें जन्म ले रही है। और इसी भविष्य को पकड़ने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक महत्वाकांक्षा पहल शुरू की है। उसका नाम है NQM, अर्थात नेशनल क्वांटम मिशन। साल 2023-24 में इस नेशनल क्वांटम मिशन की शुरुआत हुई थी और इसे रखा गया था उस समय 2030-31 तक। और इसको चलाने के लिए जो बजटीय व्यवस्था की गई थी वह की गई थी 6003 करोड़ रुपए का एक बड़ा सा बजट। और इसका उद्देश्य स्पष्ट था कि भारत को क्वांटम तकनीकी में दुनिया को एक अग्रणी महाशक्ति के रूप में स्थापित करना।
इस मिशन का सपना केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह एक जीवित इकोसिस्टम अर्थात एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहता था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, जहां वैज्ञानिक, उद्योग और शोध संस्थान मिलकर बहुत सारे शोध को जन्म दे सकें। इसके अलावा हम इस मिशन के तहत, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत 23 शैक्षणिक संस्थानों को क्वांटम शैक्षणिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने की मंजूरी भी दे रहे हैं या फिर दी जा चुकी है। जो ये प्रयोगशालाएं, यहाँ पर छात्र और शोधकर्ता क्वांटम की जटिल दुनिया को समझेंगे और नई नई तकनीकों पर इस फील्ड में काम करेंगे। इसके अलावा 100 से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं सरकार के सामने, जिसका कि अभी भी मूल्यांकन जारी है और यह प्रस्ताव, यह मिशन लगातार विस्तार की ओर बढ़ रहा है। इस जो मिशन है क्वांटम मिशन, इसका उद्देश्य है और इसका लक्ष्य है क्वांटम तकनीकी में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास को तेज करना और सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण। इस मिशन को हमने चार मैजिक डोर में बांटा है, जिससे कि भविष्य की तकनीकें निकलेंगी। मतलब हम क्वांटम कंप्यूटिंग कल्पना करें ऐसे कंप्यूटर की जो आज के सुपर कंप्यूटर से कई गुना तेज है। जो क्वांटम कंप्यूटर है, जो आज का सुपर कंप्यूटर है, उससे भी अधिक कई गुना तेज है। लक्ष्य है कि 8 वर्षों में 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर को तैयार करना और क्वांटम संचार दूसरा दरवाजा, जहाँ की ऐसी दुनिया तैयार की जा सके जहाँ के डाटा को कोई चुरा ना सके, जिसे कहा गया है क्वांटम संचार। इसके अलावा उपग्रह आधारित संचार प्रणाली विकसित की जाएगी। 2000 किलोमीटर से अधिक की सुरक्षित उपग्रह आधारित संचार प्रणाली। इसके अलावा क्वांटम से ही जुड़ी हुई एक और चीज़ होती है जिसका कोई क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके क्षेत्र में भी काम करने की बात की जा रही है। और इसके अलावा अत्यधिक संवेदनशील मैग्नेटोमीटर, ये क्या काम करेंगे? ये जो संवेदनशील मैग्नेटोमीटर बनेंगे, ये बेहद सटीक परमाणु घड़ियाँ तैयार करेंगे। परमाणु घड़ियाँ ऐसी घड़ियाँ होती हैं जो कि एक समय के, सेकंड के लाख गुना समय को भी एकदम एग्जैक्ट बताती हैं। इससे हमारी जो नेविगेशन की सुविधाएं हैं, जो हमारे संचार की सुविधाएं हैं, वे एक नई ऊंचाई तक पहुंचेंगे। इसके अलावा जो क्वांटम तकनीकी का असली आधार है हार्डवेयर, जिसमें भी क्या करेगा भारत अपने ही स्वदेश में इसका काम करेगा और स्वदेशी पर भी बल देगा, मेड इन इंडिया पर भी बल देगा। जिस मिशन की संरचना होगी वो होगी हब एंड स्पोक मॉडल पर। हब मतलब केंद्र, स्पोक मतलब जिसे हम तीलियां कहते हैं। इस मॉडल पर इस तरह से इसको डिजाइन किया जाएगा। केंद्र में होंगे 4 थीमेटिक हब, जिसे हम मेन केंद्र कहते हैं, और इससे जुड़ेंगे बहुत सारे संस्थान जिसको कि स्पोक कहा गया है, जो कि पूरे देश में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देगा। जो ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन हमारा है, ये मिशन केवल अकेला नहीं है, बल्कि इससे और भी मिशन हमारे जुड़ेंगे। जैसे हमारा डिजिटल इंडिया का मिशन है, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, ये सब इसी से जुड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान दी जा रही है इस क्षेत्र में, वो दी जा रही है राष्ट्रीय सुरक्षा पर और इसके अलावा बुनियादी ढांचा पर, जो कि शुरुआत करेगा। नेशनल क्वांटम मिशन एक सरकारी यात्रा नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक यात्रा है, जहां भारत क्वांटम दुनिया के रहस्यों को समझकर भविष्य की तकनीकों को नेतृत्व करने की ओर बढ़ेगा। और आने वाले वर्षों में यह मिशन भारत को उस मुकाम पर पहुंचाएगा जहां पर दुनिया कहेगी कि भारत क्वांटम युग का नेता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से। वंदे मातरम।